एस कांत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं रजनीकांत शर्मा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही मिलता ज़रूर है। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए 5 फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA कौन बनी है? तो पहला ऑप्शन दिया है सोनाली सिंह, दूसरा ऑप्शन सुमन सैनी, तीसरा ऑप्शन अर्पिता जैन, चौथा ऑप्शन इंदु मल्होत्रा। तो इन चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन जो है सही है, सोनाली सिंह जो है भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके विषय में जो है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसे देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने सोनाली सिंह को भारत की लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में नियुक्त किया। और दूसरा पॉइंट है, सोनाली सिंह दीपक दास का स्थान लेंगी। तो ये भी आपको याद रखना है, किसका स्थान लेंगी? दीपक दास का स्थान लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन CGA के विषय में कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। CGA क्या होता है? तो CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, इसका फुल फॉर्म है लेखा महानियंत्रक। तो यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, महालेखा नियंत्रक और भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार होते हैं। यह तकनीकी रूप में यह तकनीकी रूप में समर्थ प्रबंधन लेखांकन प्रणाली की स्थापना और उसके अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये आपके CGA होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति रिवीजन, ठीक है। तो देखते हैं हम इन्हें। किनको वन महानिदेशक और विशेष सचिव DGF एंड SS नियुक्त किया गया? तो CP गोयल को जो है नियुक्त किया गया। दूसरा है, वित्त उद्योग विकास परिषद के नए सह अध्यक्ष को चेयरमैन कौन बने? तो कमलेश गांधी को बनाया गया। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो विक्रम मिस्री बने हैं। बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नेविल सांघवी राष्ट्रीय राजमार्ग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड NHIDCL के नए प्रबंध निदेशक MD कौन बने हैं? तो चंचल कुमार बने हैं। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA द्वारा जारी वार्षिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में अब कितने प्रतिशत घासों का हिस्सा चिल्का झील में है? ठीक है। तो इसमें से पहला ऑप्शन 22%, दूसरा ऑप्शन 33%, तीसरा ऑप्शन 14% और चौथा ऑप्शन 20%। तो इसमें से ऑप्शन C सही है, 33%। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसके विषय में। तो चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA द्वारा जारी वार्षिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में 33% घासों का हिस्सा चिल्का झील में है। चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी के सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया भर में कम होती समुद्री घासों की तुलना में भारत में इसकी वृद्धि हो रही है। तीसरा पॉइंट क्या है, सर्वेक्षण में समुद्री घास की वनस्पति 172 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई गई, जो कि पिछले साल के सर्वेक्षण में 169 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या दिया है, इरावती डॉल्फिन चिल्का झील में रहने वाली प्रमुख प्रजाति है। इरावती डॉल्फिन जो है वह चिल्का झील में रहने वाली प्रमुख प्रजाति है। नेक्स्ट पॉइंट, चिल्का झील ओडिशा में है। चिल्का झील कहाँ है? तो ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 24वें शीतकालीन ओलंपिक विंटर ओलंपिक्स खेल 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका जो है पहला ऑप्शन दिया है टोक्यो जापान, मॉस्को रूस, और तीसरा ऑप्शन बीजिंग चीन, चौथा ऑप्शन दिया है शंघाई। तो इसमें से ऑप्शन C बीजिंग चीन
ठीक है। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो बीजिंग, चीन। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसके विषय में, देखते हैं। 24वां शीतकालीन विंटर ओलंपिक खेल 2022 बीजिंग, चीन में शुरू हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 4 फरवरी से 20 फरवरी तक होगा, जबकि शीतकालीन पैरा ओलंपिक का खेल 4 से 13 मार्च तक होगा। अब देखिए इसका मोटो क्या है? मोटो एक साझे भविष्य के लिए एक साथ, एक साझे भविष्य के लिए एक साथ। संस्करण कौन सा है? तो संस्करण 24वां। नेक्स्ट देखते हैं। शीतकालीन ओलंपिक का 23वां संस्करण, यानी इस समय जो है 24वां है 2022, लेकिन 23वां संस्करण जो था 2018 में दक्षिण कोरिया प्योंगचैंग में आयोजित किया गया था। अब देखते हैं ओलंपिक जीके। तो ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC। मुख्यालय कहाँ है? तो ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष कौन है इस समय? तो थॉमस बाक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1896 को जो है ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 6 अप्रैल 1896 एथेंस, ग्रीस में, ठीक है, हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 1924 चमोनिक्स, फ्रांस में। नेक्स्ट पॉइंट, ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? तो पियरे डी काबर्टीन को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ओलंपिक खेल प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो 4 वर्ष के अंतराल में होता है। तो 2018 में हुआ था, अब हो रहा है 2022 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, विश्व कैंसर दिवस 2022 वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया गया? तो 3 फरवरी, 2 फरवरी, 1 फरवरी और 4 फरवरी। तो इसमें से ऑप्शन डी सही है, 4 फरवरी जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसके विषय में, तो देखते हैं। प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य इसका क्या है? विश्व कैंसर दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना है, जिससे कैंसर को शुरुआती अवस्था में ही पहचान कर उसे काबू कर उसे खत्म करने में मदद मिल सके। थीम इसका क्या है? 2022 की थीम जो है क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। देखते हैं पिछले टॉप 5 दिवस का रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो डेटा गोपनीयता दिवस 2022 28 जनवरी, थीम क्या थी? प्राइवेसी मैटर्स। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क 2022 26 जनवरी को, थीम एक डेटा संस्कृति को अपनाने और एक डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022, नेशनल वोटर्स डे 2022 कब मनाया गया? तो 25 जनवरी को। थीम क्या? चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना, ये थीम है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2022 27 जनवरी को, थीम क्या है इसका? तो थीम स्मृति, गरिमा, न्याय, थीम स्मृति, गरिमा और न्याय। नेक्स्ट, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, तो यह कब मनाया गया? तो 2 फरवरी को मनाया गया है। थीम क्या थी? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 24 जनवरी को। थीम क्या है? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई स्वच्छता के लिए क्लैप अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? ठीक है, क्लैप अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? तो इसमें से ऑप्शन देखते हैं, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसमें से ऑप्शन आपका सही होगा आंध्र प्रदेश, क्लैप अभियान आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सॉरी, थोड़ा सा इसके विषय में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो क्लैप का फुल फॉर्म क्लीन आंध्र प्रदेश जगनन स्वच्छ संकल्पम प्रोग्राम, ठीक है, ये क्लैप का फुल फॉर्म है। आगे देखते हैं पॉइंट क्या है। आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई स्वच्छता की स्थिति में सुधार, सार्वजनिक भागीदारी के साथ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छ आंध्र प्रदेश जगन्नाथ स्वच्छ संकल्प अभियान क्लैप को शुरू किया है। रिवीजन करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की पिछली टॉप 5 योजनाओं अभियान को, ठीक है। तो देखिए आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन सा अभियान जो चलाया गया है। तो स्वच्छ कार्यक्रम को किस राज्य ने शुरू किया, तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। शून्य ब्याज फसल ऋण योजना को शुरू किसने किया, तो आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू किया। जगन्ना विद्या दिवेना योजना को किस राज्य ने शुरू किया, तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। इंटरमीडिएट छात्रों के लिए मिड डे मील स्कीम किस राज्य ने शुरू किया है, तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। निःशुल्क साइकिल योजना लड़कियों के लिए बद की व्यवस्था योजना को किस राज्य ने शुरू किया, तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, भारतीय दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI के नए अध्यक्ष कौन हैं। तो इसमें से आप चेक करेंगे श्रीनिवास मूर्ति, नेविल सांघवी, विक्रम देवदत्त, रवि मित्तल। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, रवि मित्तल जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं। इसके विषय में इंफॉर्मेशन, रवि मित्तल भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष बने हैं। रवि मित्तल 9 रंग सैनी का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे, 9 रंग सैनी, यानी इसके पहले कौन थे, 9 रंग सैनी थे, अब कौन हो गए हैं, रवि मित्तल। IBBI क्या है, तो IBBI को चेक कर लेते हैं। समयबद्ध तरीके से कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन के साथ साथ दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों का निर्माण और संशोधन करना है। IBBI की स्थापना जो है 1 अक्टूबर 2016 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है और इस समय अध्यक्ष कौन है, तो रवि मित्तल अध्यक्ष हैं। सेवन क्वेश्चन देखते हैं। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार के लिए किस भारतीय खिलाड़ी का नाम नामांकित किया गया है। तो इसमें चेक करते हैं PV सिंधु बैडमिंटन, अर्जुन एरिगैसी शतरंज, नीरज चोपड़ा भाला फेंक, विराट कोहली क्रिकेट। तो इसमें से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा C, नीरज चोपड़ा भाला फेंक। तो इसके विषय में इंफॉर्मेशन कुछ देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, तो टोक्यो ओलंपिक 2022 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित लॉरियस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड एक वार्षिक पुरस्कार समारोह है। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। लॉरियस पुरस्कार जीतने वाले सर्वप्रथम और एकमात्र भारतीय सचिन तेंदुलकर हैं। सचिन तेंदुलकर ने 2020 में सर्वश्रेष्ठ लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट्स का पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में किस भारतीय बीमा कंपनी को सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में 10वां स्थान मिला है। ठीक है, तो 10वां स्थान देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है पिगन इंश्योरेंस कंपनी चीन, मास म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अमेरिका, मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अमेरिका, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारत। तो ये ऑप्शन सी होगा, यानी LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारत। इसे कौन सा स्थान मिला है, तो 10वां स्थान। तो इसके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, देख लेते हैं।
ब्रांड फाइनेंस द्वारा रिपोर्ट के अनुसार भारत की बीमा कंपनी LIC 2021 में विश्व की 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कंपनी बन गई है। कौन? तो LIC बन गई है। चीन की पिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी दुनिया का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड बनी है। इसे पहला स्थान, तो पहला स्थान चीन की पिंग एंड इंश्योरेंस और 10वां स्थान LIC। रिपोर्ट जारी करता तो कौन है? ब्रांड फाइनेंस। मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन, यूनाइटेड किंगडम। LIC के विषय में हम लोग देख लेते हैं। तो LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई और इसके अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। प्रेजेंट टाइम में MR कुमार। नेक्स्ट देखते हैं। पिछले टॉप रिपोर्ट और जारीकर्ताओं का रिवीजन। ठीक है, तो देखते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? 50वें स्थान पर। पहला स्थान डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी टाटा समूह कौन से स्थान पर रही है? पहले स्थान पर एप्पल 78। पहला स्थान किसका है? तो एप्पल का है। नेक्स्ट, फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो नाओमी ओसाका। आगे चेक करते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 83वें स्थान पर रहा है। पहला स्थान को किसका है? तो जापान और सिंगापुर। नेक्स्ट, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट ARIIA 2021 में किस IIT संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया? तो IIT मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी कब मनाया गया? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका C सही होगा, 4 फरवरी को। इंपॉर्टेंट थिंग देखते हैं क्या क्या है इसका। 4 फरवरी 2022 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी मनाया गया। उद्देश्य क्या था? मानव बंधुत्व दिवस का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों या विश्वासों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सहिष्णुता को बढ़ावा देना है। थीम ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन। ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन। थीम जो है इसकी ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 फरवरी 2022 में द क्लास ऑफ 2006 स्नेक पीक इनटू द मिसएडवेंचर ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ 2006 पुस्तक लॉन्च हुई। इस पुस्तक को किसने लिखा? तो मोहन त्रिवेदी, आकाश कंसल, राहुल महाजन, अरिजीत पटेल। तो इसमें ऑप्शन B सही है, आकाश कंसल। इसके विषय में इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है? तो भारत की पहली सीजन स्टाइल पुस्तक द क्लास ऑफ 2006 स्नेक पिक द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियर्स लाइफ को आकाश कंसल ने लिखा है। पिछली पुस्तकों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक को किसने लिखा? तो सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखा। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा? तो इस रस्किन बॉन्ड ने लिखा। द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक को किसने लिखा? सुबीरा प्रसाद ने। रतन एंड टाटा द थर्ड बायोग्राफी किसने लिखा? तो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा। नेक्स्ट देखते हैं। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वेंट नेशनलिटीज पुस्तक को किसने लिखा? चंद्रचूड़
घोष ने। आज वाले प्रश्नों का रिवीजन, चलिए जो अभी हम लोग पीछे क्वेश्चंस पढ़े हैं 10 क्वेश्चन, उसका जो है रिवीजन बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बनी? तो सोनाली सिंह बनी। दूसरा क्वेश्चन, चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए द्वारा जारी वार्षिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में अब कितने प्रतिशत घासों का हिस्सा चिल्का झील में है? तो 33%। 24वां शीतकालीन ओलंपिक विंटर ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो बीजिंग चीन में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 4 फरवरी को मनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई स्वच्छता के लिए क्लैप अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड आईबीबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रवि मित्तल। लॉरियर्स वर्ल्ड ब्रेकर थ्रू ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार के लिए किस भारतीय खिलाड़ी का नाम नामांकित किया गया? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में किस भारतीय बीमा कंपनी को सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में 10वां स्थान मिला है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी एलआईसी, जो कहाँ की है? भारत की। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया है? तो 4 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, 10 फरवरी 2022 में 10वां क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिसाड वेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ 2006 पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो आकाश कंसल ने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, आज का डेली स्टैटिक जीके, कुछ जीके है इसको देख लेते हैं जो पिछली परीक्षाओं में जो है आ चुके हैं, बार बार आ चुके हैं, इसको हम रिवीजन करेंगे। पहला, सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो सेमुर क्रे को कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला के जो जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान है? तो यूरेनियम की महत्वपूर्ण खान है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में कदम रखा था? 1969 में रखा था। उल्लू की आंख में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो शलाका कोशिकाएं, रॉड सेल पाई जाती हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। अब देखते हैं, पिछले माह 5 जनवरी, आज जो है 5 फरवरी है, तो पिछले माह 5 जनवरी 2022 को करंट अफेयर्स का जो है रिवीजन करेंगे। तो पहला दिया है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी कौन बनी? तो अलका मित्तल बनी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली भारत की पहली टेस्ट किट का क्या नाम है? तो ओमिश्योर। विश्व ब्रेल दिवस 2022 वर्ल्ड ब्रेल दिवस 2022 कब मनाया गया है? 4 जनवरी को। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? हैदराबाद में। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट IHU किस देश में पाया गया है? तो फ्रांस में पाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 450 करोड़ की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? अगरतला, त्रिपुरा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकेंड कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त
ODF प्लस गांवों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तेलंगाना। भारत ने दिसंबर 2021 में अब तक का सबसे अधिक कितने बिलियन डॉलर का निर्यात हासिल किया है? तो 37.29 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट चेक करते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जी अशोक कुमार। 10वां क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2022 को देश की पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई ज्योति राव फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 191वीं जयंती मनाई गई है। अब हम लोग चलेंगे आगे, तो कल वाले प्रश्नों का टेस्ट और रिवीजन हम लोग करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान नीटलेट के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसमें जो है आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए मदन मोहन त्रिपाठी। मदन मोहन त्रिपाठी। चलिए जो है यहाँ पे इस वीडियो को जो है क्लोज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ यदि मेरा वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।